नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज़ गुवाहाटी में। आज के हमारे जो मेहमान हैं उसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। शायद दशकों से ज़्यादा वो जुड़ी हुई है भारतीय कला और संस्कृति के साथ। बहुत सारे देशों में उन्होंने भारतीय कला और संस्कृति के वाहक बनी है और उसकी ये जो लंबी यात्रा है उससे प्रभावित हुए हैं बहुत सारे लोग। उसको सम्मानित किया गया है पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे सम्मान से। हमारे सरकार यानी असम सरकार ने 2023 के श्रीमंत शंकरदेव अवार्ड के लिए उनका नाम घोषित किया है। जी हाँ, आज हमारे साथ है हमारे गौरव महागुरु सोनाल मानसिंह जी। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है असम में और डीडी न्यूज़ गुवाहाटी में। ये जो शायद दशकों से ज़्यादा जो आपका लंबा सफ़र रहा है भारतीय कला और संस्कृति से आप जुड़े हुए हैं, तो ये यात्रा को आप कैसे देखते हैं और कौन सी वो चीज़ है जो आपको शक्ति देता है इस यात्रा को आगे ले जाने के लिए? सबसे पहले दूरदर्शन गुवाहाटी के दर्शकों को नमस्कार और 2025 बहुत अच्छा हो उसके लिए शुभकामनाएं। मेरा आपने सब अच्छा कहा यात्रा, तो ये कला यात्रा है, जीवन यात्रा है। और यात्रा का अर्थ ही वो हो जाता है कि वो इधर उधर गया, मॉल में गया, पिक्चर देखने गया, घूमने गया। नो, इसके पीछे एक कारण होता है। वो कारण होता है दर्शन, जिसको हम कहते हैं कि मंदिर में गए तो दर्शन कर लिए। जीवन दर्शन की यात्रा है ये। और इसमें जो मेन एलिमेंट रहा, जिसने मुझे इतना उत्साह दिया, इतना कुछ दिया, वो है भगवती कामाख्या की कृपा। क्योंकि उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं होता है। आप कितना भी सोच लो, लेकिन जब आप नतमस्तक होकर माँ को प्रार्थना करते हैं तो यूँ हो जाता है। ये तो मानी हुई बात है। दूसरा कि मेरे इस जीवन में क्या करना है, वो बहुत पहले मुझे भगवती ने बता दिया कि तुम्हारा कला के द्वारा, नृत्य के द्वारा ही तुम्हारा काम है। और उसके द्वारा आप समाज में कितना आनंद बांट सकते हैं, कितनी बातें बांट सकते हैं, बता सकते हैं। सब लोग तो श्रीमद् भागवत नहीं पढ़ते हैं, देवी भागवत नहीं पढ़ते हैं, उपनिषद नहीं जानते हैं, लेकिन ये बातें जीवन में बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखती है। बिल्कुल। उसको नृत्य के द्वारा बताओ तो लोग यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, कुछ याद रखते हैं। इतना लंबा मेरी यात्रा में अभी भी लोग जिन्होंने देखा है वर्षों पहले, अभी तक याद करते हैं। हमने देखा था, मुझे याद है, ये याद है, वो याद है। मुझे इतना अच्छा लगता है कि माँ, तुमने मुझे कितना सुंदर उपाय दे दिया, जितना भाषण से नहीं होता है, लेक्चर, उपदेश, उतना उससे ज़्यादा कला के द्वारा हो रहा है। एंड यू हैव मेड मी वन ऑफ दैट प्रतिनिधि। तो आप जो जिंदगी अभी जी रही है तो उसको लेके आप प्राउड फील करते हैं? प्राउड इज़ ए वेरी बिग वर्ड। भगवान ना करे मैं कभी भी प्राउड हूँ, लेकिन मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आभार है आप। और बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये देखिए, धन्यवाद का भाव हर रोज़ रहना चाहिए। बिल्कुल, हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए।
बिल्कुल। जो ये आपकी जो लंबी सफ़र है, ये जो यात्रा है, आप इस समय में भारत हो या भारत के बाहर बहुत सारे देशों में आपने कला संस्कृति के प्रसार के लिए आपने बहुत सारा काम किया। तो बाहर के लोगों के प्रति हमारे जो कला संस्कृति है, भारतीय कला संस्कृति, उसके प्रति अन्य देशों के लोगों का रिएक्शन कैसा, वो कैसे लेते हैं वो लोग हमारे भारतीय कला संस्कृति को? दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, यूरोप के इतने देश, रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका के कितने सारे देश, तो हर जगह एक चीज़ मैंने देखी, एक ये, दूसरा ओके, और क्या है। तो खाली देख के घर चले गए ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर लोगों का मन का भाव, अहोभाव, और उसके बाद कुछ ऐसा इधर लगा है जो ज़िंदगी भर रहेगा, ये होता है। बिल्कुल, सुन के बहुत अच्छा लगा। जैसे कि आपने पहले बताया कि नया साल है 2025, सबकी नई आशा है कि क्या करेंगे नए साल में, तो आपकी क्या परिकल्पना है, क्या करेंगे इस नए साल में? बहुत कुछ है, मैं कितना कर पाऊंगी ये भगवती के हाथ में है, लेकिन एक हमारा ब्रह्मपुत्र पे करना है काम, वो अद्भुत। बिल्कुल, ये ब्रह्मपुत्र है, उनका माँ कामाख्या नीलाचल के साथ भी कनेक्शन है। भगवान शिव और देवी भगवती का विवाह उमानंद में हुआ ऐसा बोलते हैं। तो उसके उपरांत मुझे और ज़्यादा मजबूती से करना है, और ज़्यादा, क्योंकि आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, डोनर जिन्होंने ये एक आयोजन करवाया है, तो वो भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है विकसित भारत, उसके लिए है। इट्स नॉट फॉर द ग्लोरी ऑफ सोनल मानसिंह, नो। ये एक चर्चित जो मुद्दा है कि अभी विकासशील है, विकसित होना है, बिल्कुल, उसके साथ ये चल रहा है। तो इसीलिए नमामि गंगे और सामाजिक समरसता, जिसमें कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं है, तो नौका केवट और श्री राम का, और माता अन्नपूर्णा और श्री विश्वनाथ का, वाराणसी में गंगा। तो जीवन प्रवाह बहता रहना चाहिए, भाव का प्रभाव बहता रहना चाहिए, यात्रा निरंतर चलनी चाहिए, और ये समाज कल्याण के लिए होना चाहिए। थोड़ा सा राजनीति के क्षेत्र में जाते हैं, जैसे कि आप फॉर्मर एमपी थे राज्यसभा के, तो इस तरफ हो गया पॉलिटिक्स, राजनीति, और इस तरफ हो गया कला संस्कृति, तो दोनों के बीच आपने कैसे बैलेंस किया, थोड़ा सा आपसे जानना चाहती हूँ। मैं एक्टिव पॉलिटिशियन तो नहीं हूँ, लेकिन उस समय के बाद जानना चाहती। लेकिन उस समय के पहले भी मेरा काम चलता था। हाँ। उस समय मुझे एक बहुत बड़ा जो ये मिला, अवसर मिला, अच्छा अवसर, सुअवसर मिला कि भारत की सर्वोच्च उसमें राज्यसभा में मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिला, और कला संस्कृति को जोड़ते हुए जो मुद्दे हैं देश के, उनको जोड़ना ये काम मेरा रहा। लोगों ने कहा ऐसा कभी सुना नहीं, सोचा नहीं, तो मुझे अच्छा लगता था कि कम से कम एक नज़रिया थोड़ा बदले, बिल्कुल, कुछ कला संस्कृति, कलाकार को देखने का नज़रिया बदले, और ये भी समझ में आए कि कला हटके नहीं है, कला इंटेग्रल पार्ट है। देश की गतिविधियाँ जो हैं, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, फाइनेंशियल हो, साइंटिफिक हो, सब के अंदर कला, कलाकार का स्थान है। वो बात मुझे प्रूव करनी थी। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पारये। Fortunately, the community of artists, performing artists especially,
थोड़ा सा असम के बारे में बात करते हैं। तो ये तो पहला दौरा नहीं है असम तक, आप पहले भी बहुत बार आए हैं। और अगर असम के प्रति आपका प्यार के बारे में बोले तो वो हम लोग देख ही रहे, इतने सुंदर से आपने मेखला चादर आप पहने हुए हैं। तो असम बोलते ही असम में आके आपको कैसा लगता है? नहीं, असम में तो मैं 1970 के दशक से आती रही हूँ। अभी कितना हो गया देखो ना, 50 साल तो हो ही गया। अब 50 साल में मैंने असम को बदलते भी देखा है। मैं वहाँ तक गई हूँ, दिहिंग पाटकाई, हाँ, लेखा पानी और मार्गरीता में रही, और यहाँ पे शिव सागर, डिब्रूगढ़ कितनी बार गई हूँ। और वहाँ से डिब्रूगढ़ से ब्रह्मपुत्र पे वो नाव ऐसा करके जाता है ना, देखता है किधर किधर वो है, वो करके अरुणाचल में गई हूँ, सोनारी घाट और यहाँ पे बरपेटा में नृत्य किया है, माजुली में किया है। सो आसाम का लगभग कोना कोना आपने देखा, मैं गई हूँ। अभी भी बहुत देखना बाकी है। और असम का जो संस्कृति है, इतिहास है, वो कहाँ बाणासुर और क्या कहाँ मिलता है, बाप रे बाप। और उनकी पुत्री उषा, वो जाकर श्री कृष्ण का ग्रेट डॉटर इन लॉ, श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, उनका पुत्र अनिरुद्ध, उसको जाके विवाह किया है। तो यहाँ से जाके द्वारका गुजरात में कितना एक लंबा, और उषा के साथ जो कहते हैं तांडव लास्य, वो लास्य माता पार्वती ने उषा को सिखाया था, क्योंकि बाणासुर बहुत बड़ा भक्त था शिव जी का। वो लेके वो वहाँ सिखाया है जो आज आप कहते हैं रास और गरबा। तो अद्भुत है आसाम का पूरा जो एक कनेक्शन है, संबंध है, अद्भुत है। बिल्कुल। आपने परिवर्तन के बारे में बोला, आपने बोला कि आप यहाँ से अरुणाचल गए हैं, बरपेटा गए हैं, तो अभी इस बार आके आपने क्या क्या परिवर्तन देखा है? चेंजेस? इस बार नहीं, वो निरंतर परिवर्तन मैं देख रही हूँ। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर में फ्लाई ओवर्स बहुत बन गए हैं, लेकिन जो पुराने आसाम के घर थे बहुत प्यारे प्यारे वो सब जाके अब मल्टी स्टोरी आ गया है। अब वो बात तो बदल गई। फिर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है, इतनी ज़्यादा कि गुवाहाटी बम्बई है, ना दिल्ली है, ना कलकत्ता है। तो गुवाहाटी का अपना कैरेक्टर वो मेंटेन करना आवश्यक है, मुझे लगता है। तीसरी बात कि पहले रास्ते में जाते हुए मेखला चादर सब पहनते थे, अब जीन्स पहनता है, अब खाली उम्र वाला महिला पहनते हैं, या मेरे जैसी बुद्धू प्यारी प्यारी पहनती है, या स्पेशल ओकेजन है, बिहू है, कोई उत्सव है, उसमें पहनते हैं। तो मुझे लगता है कि आसाम का जो एक अपना कैरेक्टर है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बारे में आप लोगों को सोचना है कि बाहर वाले आसाम को किस तरीके से देखते हैं। एक तरफ है ऊर्जा, एक तरफ अभी आपका जो सरकार है, अभी जो आपका माननीय चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो असम का एक बढ़त कर रहा है। दूसरी तरफ उसके साथ साथ असम का अपना जो कैरेक्टर है, फ्लेवर है, रस है, उसको बनाना है। इतना बिहू तभी होगा या बिहू स्कूल में होगा, कंपटीशन होगा, ऐसा नहीं। बिहू आपका हर वक्त अंदर रिदम चलना है, श्रीमन शंकर देव का मैसेज हर वक्त चलना है, और आपका कितना बढ़िया, अब उसमें मुगलाई और उसमें ये और उसमें वो तो है, ठीक है, आ गया, लेकिन अपनापन रखना है। जैसे कि खाने के बारे में आपने बोला, तो अगर एसएमईज़ फेवरेट डिश? टेंगा, खार, और ये सब मुझे बहुत पसंद है। और इतना भूत चालुक्या ऐसा। तो आप अभी जो मेखला चादर पहने हुए हैं, ये कहाँ से खरीदा है आपने? यहाँ से खरीदा है? गुवाहाटी से। तो आप सिर्फ असम में जब आती है तभी मेखला चादर पहनते हैं, बाहर भी पहनते हैं आप? विदेशों में पहनती हूँ, पार्लियामेंट में गर्मी का जो सेशन है उसमें कॉटन का, और जो सेशंस होता है ठंड में उसमें सिल्क का मेखला, हमेशा हर रोज़। क्या अलग है मेखला चादर?
नहीं, अब बहुत तो अलग है। क्या अलग, मतलब आपको क्या अलग लगता है? देखिए, दूसरे एक तो क्या साड़ियाँ है कि वो 2 पीस 2 हैं, हाँ, तो पहनने में भी बहुत आसान है, आसान, लेकिन वो बराबर बैठना चाहिए। बिल्कुल। आसाम का जो स्पेशल मोटिव है, जो आपका वो है, क्या कहेंगे, जैसे ये है, ये देखने से मालूम पड़ता है ये असम का का है। है, बिल्कुल। ऐसा जो खास खास मोटिव है वो मुझे अच्छा, फिर मिशिंग मिरी जैसा उनका है वो भी मुझे बहुत पसंद है। तो आसाम का एक टिपिकल डिज़ाइन होता है, उससे पता चलता है कि ये आसाम ये का आसाम का है। है। बाकी तो साड़ियाँ बहुत हैं, लेकिन इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता है। बिल्कुल। मेरे पूर्वजों का कल्याण हो। तो आपने श्रीमंत शंकरदेव के बारे में बोला, उन लोगों का जो सृष्टि है खत्रिया, बिहू हो गया, लेकिन खत्रिया के बारे में हम लोग बात करना चाहेंगे। तो खत्रिया तो असम में तो फेमस है ही, लेकिन इसके प्रचार अगर बाहर के हम लोग करना चाहें तो क्या करना होगा, क्या करना चाहिए हम लोग को? नहीं, अभी तो हो चुका, प्रचार काफ़ी हो गया है जब से उनको उसको बाहर लाया है। डॉक्टर भूपेन हजारिका चेयरमैन थे और मैं गवर्नमेंट नॉमिनी, और श्री हिमांशु शेखर दास जी वॉज ऑन द बोर्ड वहाँ पे, यहाँ के हैं आपके। हाँ सर। तो कुछ आसाम के एमपी लोगों ने शायद बोला है पार्लियामेंट में कि उस वक़्त कि क्यों हमारा डांस को नहीं, तो भूपेन दा ने हम लोगों को बोला, हम आके इधर चर्चा किया, देखा, पहले भी देखा था, लेकिन फिर उसमें देखा कि पॉसिबिलिटी है ग्रोथ की। बिल्कुल। तो हम लोग जाके बुलाए, तो संगीत नाटक ने बोला ये 8वां विधा है, पूरा जो मोहिनी अट्टम, कथकली, कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी, ये 7 के साथ 8वां खत्रिया है। उसके बाद तो बहुत उसका नाम हो गया। अभी वो लोग काम कर रहा है और काम कर रहा है। बिल्कुल। आपको जो 2023 के श्रीमंत शंकरदेव अवार्ड के लिए आपका नाम घोषित किया है, तो आपने बोला कि ब्रह्मपुत्र को लेकर आपका क्या परिकल्पना है। उसके अलावा असम को लेकर कुछ और परिकल्पना है आपका? आसाम को लेके परिकल्पना बहुत है, लेकिन उसमें एक चीज़ होता है कि सपोर्ट होना पड़ता है। बिना सपोर्ट का मेरे जैसा कलाकार, मेरी कोई प्रॉपर्टी अपनी है ही नहीं। मैंने तो इंस्टीट्यूट बना दिया विच इज़ अ पब्लिक सोसाइटी। मैं भाड़े के घर में रहती हूँ, मेरे पास अपना मकान लेने का पैसा नहीं है, सब कला को समर्पित है। तो अभी भी राज्यसभा ख़त्म हुआ, सरकारी बंगलों से निकल के मैं एक रेंटेड अपार्टमेंट में चले गई। सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल चाहिए, और सरकार का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अपने आप करने में दिक्कत आता है। इतना, या तो आपके पास इतना पैसा है अंबानी के जैसा कि आप वो कर लो। दूसरा बात यह है कि लोगों में ये बात फैलना है, तो फैलाने के लिए भी सपोर्ट चाहिए। कलाकार को कला के प्रोत्साहन के लिए सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल। वो मिलेगा तो मैं तो अभी नहीं बताऊंगी मैं क्या कर दूंगी, बाद में देखा जाएगा फिर। तो आपने असम के बारे में बोला, तो असम से जुड़े हुए कुछ अगर यादगार क्षण आपसे पूछे, भूपेन हजारिका के साथ भी हो सकते हैं ना? भूपेन दा तो बाद में आए। मैं तो ये कहूँगी कि शुरू में जब मैं आती थी, हाँ। तो कार्यक्रम के लिए ही आती थी, तो मुझे ले गए पैराडाइज रेस्टोरेंट उस वक़्त का। तो मैं वेजिटेरियन थाली बहुत खुश खा, टेंगा दाल, मसाला नहीं है लेकिन बहुत टेस्टी है, इतना चावल और ये सब खा के बाहर आया। तो वो लोग था, बोले मैडम तामुल खाएगा? अब मैं तो इतना खुश हो गई, क्योंकि हमारा भारतीय संस्कृति में भोजन के बाद तांबुल, पान वो देते हैं। मैंने कहा देखो अभी तक ये सब यहाँ पे है। हाँ, वो ला के दिया, मैं पट से मुँह में रखा, फिर कूदा। वो तांबुल यानी उसमें वो सुपारी और निकालना पड़ा। मैं बोले ये क्या है? बोले तांबुल। मैंने कहा तांबुल यानी पान, उसमें थोड़ा चूना, उनमें थोड़ा, नहीं इसमें वो खास सुपारी होता है। सॉरी। तो ये बात से शुरू हुआ मेरा
लेकिन एक बात मैं बताऊंगी कि मेरे साथ जो चमत्कार हुआ कि उस वक्त वो हॉपिंग फ़्लाइट होता था, डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं था दिल्ली से। दिल्ली टू पटना, बागडोगरा, फिर गुवाहाटी। तो मेरा एक हाथ में बैग होता था, उसमें मेरा रियल ज्वेलरी, भरतनाट्यम का गोल्ड रूबी ज्वेलरी, रियल चांदी का ज्वेलरी एंड कैश, टिकट्स। मेरा ग्रुप सब ट्रेन में आ रहा था उस टाइम, तिनसुकिया मेल। अब वो जो ऑर्गेनाइज़र थे सब बोले आपका सामान सब रख दिया, चलो मैडम चलो मैडम। मैंने कहा मेरे हाँ रख दिया। हम लोग वो किधर ले गया, आर्मी गेस्ट हाउस, राजभवन का सामने जो है। उस वक्त ये सब रास्ता फ्लाईओवर नहीं था। हाँ। आने में 1.5 घंटा, सिंगल 1.25 घंटा। मैं गया मुंह धो के, मैं बोला पहले कामाख्या जी जाना है, लगाना है, किधर है, नहीं रखा है, नहीं है। मैं बोला चलो एयरपोर्ट, मैं बैठ गई, चलो। फिर 1.5 घंटा 2 घंटा इधर टाइम, मैं पागल हो गई। मैंने कहा आप मानेंगे नहीं, उसके बाद कलकत्ता का फ़्लाइट आया है, जोरहाट से फ़्लाइट आया है, 3 फ़्लाइट आके गया है। उस वक्त सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शन भी नहीं था, कोई भी अंदर आता था। आँख में पानी है। मैं देखा कन्वेयर बेल्ट के सामने वो बैग वहीं पड़ा हुआ है, ऐसे कि लोगों ने देखा ही नहीं। अच्छा खुला है, नो ताला चाबी। हाँ, उठा के मैं गई, कोई पूछ नहीं रहा, किस गाड़ी में बैठ के खोला। मैं बोला माँ ये तेरा चमत्कार नहीं तो क्या है। ऐसा बहुत होता है, आपको तो एक बताया। हाँ। तो अगर हम असम के चीफ मिनिस्टर के बारे में आपसे पूछें तो एज ए लीडर, पॉलिटिकल लीडर, आपको कैसा लगता है? नहीं, वो असम का नहीं, अभी पूरा भारत का लीडर बन गए हैं। उनका बोलना और इतना एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है और पूरा देश को समर्पित है। तो असम तो है ही है, असम के बाहर भी इतना नाम हो गया है। हम लोग का सौभाग्य है कि वो हम लोग के राज्य का चीफ मिनिस्टर है। बिल्कुल। जब कोई गेस्ट आता है दूरदर्शन में तो उन लोगों से हम पूछते ही हैं, जैसे कि आप आज के स्पेशल गेस्ट हैं, तो दूरदर्शन नाम सुनते ही मन में क्या ख्याल आता है, क्या आता है? दूरदर्शन जब नाम दूरदर्शन वो दूर नहीं है, बहुत पास है, क्योंकि दूरदर्शन ही था पहले। हाँ। और उसमें सब तरीके का वो लोग ही दिखाना शुरू किया ना, डांस और म्यूज़िक का नेशनल प्रोग्राम। तो दूरदर्शन अभी भी बहुत मजबूत है और जहाँ और चैनल्स नहीं दिखता है, दूरदर्शन दिखता है। तो दूरदर्शन तो हमारा दिल का पास है। बिल्कुल। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।